हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं मंगलेश फरकिया सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्डली वेलकम करता हूं। हम इस चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं कि हमारी जो 12th मैथ्स है उसका हमें रेगुलर लेक्चर मिलता रहेगा। आज हम मैथ्स के फर्स्ट बुक के फर्स्ट जो हमारे मैथ्स की 12 मैथ्स की जो दो बुक्स है, फर्स्ट बुक के यानी कि फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो 12th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है संबंध एवं फलन, इसका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट का। और इसके अंदर हम समझते हैं संबंध एवं फलन जो चैप्टर है, इसके अंदर हम शुरुआत में बिना समय गवाएं जल्दी से ही इस कंटेंट पर बात कर लेंगे। संबंध सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर संबंध क्या है। कुछ छोटी डिस्कशन करने से पहले अपन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये वीडियो लगातार मिलता रहे। जैसा कि अपन देखते हैं कि वीडियो हमको लगातार मिलता रहेगा ताकि हमारा अपडेट जो है वो लगातार बना रहेगा। दूसरा ये कि हम जो भी कंटेंट मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ उस कंटेंट का आप शॉर्ट नोट्स है या उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा व्यवस्थित, ताकि आपको जो है वो समझने में और आसानी हो जाए। सबसे पहले टॉपिक को समझना है, उसके बाद आप उसको फेयर कर सकते हैं। हम बिना इंतजार किए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का फर्स्ट चैप्टर वाला वो है संबंध और फलन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संबंध जो है इसके बारे में हमने जानकारी हमारी क्लास 11th में ले रखी है। क्लास 11th में हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हमने डेफिनेशन, इसकी परिभाषाएं और इसके बारे में अपन ने पढ़ा भी है। लेकिन फिर से अपन थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है 12th के लिए उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं कि संबंध और फलन में हम बात करेंगे कि संबंध क्या है। हमको सबसे पहले यही समझना पड़ेगा, और संबंध को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है कि सर्वप्रथम संबंध को समझने से पहले हम दो समुच्चयों, माना कि ए और बी है, का कार्तीय गुणन जो है समझेंगे। अभी जैसे कि आपने 11th में पढ़ी रखा है कि समुच्चय किसको कहते हैं, तो यहां पर मुझे ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो समुच्चय हमारे पास कोई हो सकते हैं जिसको मैंने नाम दे दिया ए और बी, और हम इसके सबसे पहले समझेंगे कार्तीय गुणन को, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इंग्लिश मीडियम का लेक्चर एक सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएगा, हिंदी मीडियम का लेक्चर इस वीडियो में मिलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता भी है। हम देखते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन किसको कहते हैं। तो बेटा समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको शॉर्ट में और जो टॉपिक है उसको डिटेल में यहां पर बताने वाला हूं। माना कि ऐसा समझिए कि हमारे पास दो समुच्चय, जैसे कि हमने मान रखा है ए और बी। हम यहां पर बात करते हैं कि ए कोई समुच्चय है जिसके अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं, अवयव ले लेते हैं 1 और 2। और इसी तरीके से हमने एक और समुच्चय मान लिया तथा बी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा जिसके अंदर एलिमेंट आ गया आपका 3 और 4, 3 और 4। मान लीजिए समुच्चय ए जो है जिसके अंदर अवयव 1, 2 है, और समुच्चय बी जो है जिसके अंदर अवयव जो है वो 3 और 4 है। तब इनका जो कार्तीय गुणन होगा, कार्तीय गुणन जिसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। अब कार्तीय गुणन क्या है बेटा, तो कार्तीय गुणन को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी क्या बताता है आपको, ए क्रॉस बी जो है वो भी एक आपका समुच्चय होगा। तो कार्तीय गुणन कैसे बताएंगे अपन, कार्तीय गुणन में क्या होता है, पहले समुच्चय का हर एक अवयव दूसरे समुच्चय के साथ में क्या बनाएगा, क्रमित युग्म। ये आप 11th में भी पढ़ चुके हो। क्रमित युग्म कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक जो है वो 3 के साथ आपका क्या बना लेगा, एक युग्म बनाएगा 1, 3। फिर इसी तरीके से एक जो है वो आपके पास बना लेगा 1, 4, ये क्रमित युग्म बन गया। इस तरीके से हम देखते हैं हमारे पास एक और बन जाएगा 2 का 3 से, 2, 3, और एक जो होगा हमारा बन जाएगा 2 और बन जाएगा 4। तो सबसे पहले हमने यहां पर ये देखा कि कार्तीय गुणन किसको कहते हैं, समुच्चय ए का हर एक अवयव समुच्चय बी के हर एक अवयव से क्या बनाएगा बेटा, क्रमित युग्म बनाएगा।
तो ए के बी के साथ बने जितने भी क्रमिक युग्म है ना, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं, उन सभी का जो समुच्चय होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्तीय गुणन बोलेंगे। ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो होगा आपका, ए और बी का जो कार्तीय गुणन होगा, ए के हर एक अवयव का बी के हर एक अवयव से, ए के हर एक अवयव का बी के हर एक अवयव से क्या होना चाहिए, आपका क्रमिक युग्म बनना चाहिए। ऐसे सभी क्रमिक युग्मों का क्या होगा, समुच्चय जो होगा वो समुच्चय हमारा ए और बी का कार्तीय गुणन कहलाएगा। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए के अंदर अभी कितने अवयव है बेटा, 2, बी के अंदर कितने अवयव है बेटा, अभी 2, तो हम यह बात करते हैं कि यदि ऐसा हो कि ए के अंदर जो है अवयव हो 1 2 3, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, तथा हम बात करते हैं कि बी के अंदर जो है वो अवयव हो 2 3, ये 2 अवयव मान ले, तब इनका जो कार्तीय गुणन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए बेटा, समझ रहे हैं? तो यहां होना चाहिए आपका 1 का बन जाएगा 2 से 1 2, फिर आ जाएगा 1 का बन जाएगा 3 से 1 3, फिर आपका 2 का बन जाएगा 2 से क्रमिक युग्म 2 2, फिर 2 का बन जाएगा 3 से हो जाएगा 2 3, फिर 3 का बनेगा आपका 2 से तो 3 2 हो जाएगा, और इन द लास्ट ये हो जाएगा आपका 3 3। इस तरीके से हम किसी भी 2 समुच्चयों के क्या निकाल सकते हैं बेटा, कार्तीय गुणन निकाल सकते हैं 2 समुच्चयों का। अब थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं कि समुच्चय का कार्तीय गुणन तो आपको आ गया है। यदि मान लिया जाए कि जैसे कि ए में कितने अवयव थे, 2 अवयव थे, बी में कितने अवयव थे, 2 अवयव थे, तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर होंगे, कितने क्रमिक युग्म होंगे, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एन ए, ये मैं आपको यहां से समझा रहा हूं, एन ए के अंदर कितने अवयव बैठे हुए 2, और एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के अंदर कुल कितने अवयव, बी के अंदर कुल कितने अवयव, उनकी संख्या हमने यहां ले ली है। तो बी के अंदर जो आपके अवयव बैठे हुए हैं वो 2 हैं, ए के अंदर 2 अवयव है, बी के अंदर 2 अवयव है, तो हम देखते हैं एन ए क्रॉस बी के अंदर कितने, तो आपको पता होना चाहिए कि ए के और बी, ए क्रॉस बी के अंदर कितने क्रमिक युग्म आ जाएंगे बेटा, तो आपको इन दोनों के क्या कर लेना है, दोनों के क्रमिक युग्मों का गुणा कर लेना है, यानी कि दोनों की जो संख्या है इन दोनों का गुणा कर लेना है। 2 गुणित कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी आप देख सकते हो कि ए में 2 अवयव है और बी में 2 अवयव है, तो ए और बी दोनों के क्रॉस गुणा में, दोनों की जो कार्तीय गुणन है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने क्रमिक युग्म आ जाएंगे बेटा, 4 क्रमिक युग्म इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमने देख लिया एन ए बराबर 2, एन बी बराबर 2, तो एन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। आगे हम बात करते हैं, इसकी बात ले लेते हैं। यहां पर ए में आपके 3 एलिमेंट है, यहां पर बी में आपके कितने एलिमेंट है, 2 है, तो आपको पता है ही सही कि ए क्रॉस बी में कितना आएगा, तो आप जानते हो कि एन ए के अवयव गुणित कितना आ जाएगा बी एन बी, तो ए क्रॉस बी में कितने क्रमिक युग्म बनेंगे, तो एन ए क्रॉस एन बी बन जाएगा। तो ए के अंदर जो अवयव बैठे हुए हैं वो है कितने, 2, सॉरी ए के अंदर, यहां की बात कर रहे हैं ना अपन, इस जगह की, ए के अंदर बैठे हुए 3, बी के अंदर जो बैठे हुए वो कितने हैं 2, तो 3 2 जा यानी 6, इसके अंदर जो टोटल आपके पास क्या आएगा, टोटल क्रमिक युग्म आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर वो कितने आ जाएंगे, 6 क्रमिक युग्म इसके अंदर आ जाएंगे, 6 क्रमिक युग्म इसके अंदर आ जाएंगे।